हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है, सब्मित उत्तर दीजिए किस पर? मुख्य जल प्रदूषक पर। इस प्रश्न की मुख्य मुख्य अवधारणा है जल प्रदूषण के कारण। तो इस प्रश्न के हमें क्या बताने हैं? मुख्य जल प्रदूषक। मुख्य जल प्रदूषक को हमने तीन तीन मुख्य भाग में विभाजित किया है। तीन मुख्य भाग में विभाजित किया है। इसमें पहला पहला है रोगजनक रोगजनक सूक्ष्म जीव। ये ये बैक्टीरिया विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि और कवक कवक होते हैं जो जो दूषित जल में पनपते हैं। जल में दूषित जल में पनपते हैं तथा तथा शरीर में शरीर में बीमारी पैदा कर देते हैं। करते हैं। दूसरा है वे प- दूसरा है कीटनाशक, शैवालनाशक या अन्य नाशक पदार्थ नाशक पदार्थ तथा उर्वरक। ये ये कहाँ से आते हैं? ये खेतों के माध्यम से माध्यम से जल में बहकर कर आ जाते हैं तथा इनमें उर्वरक कुपोषण कुपोषण का कारण बन जाता है। जबकि नाशक पदार्थ जलीय पादपों तथा जंतुओं के लिए घातक सिद्ध होता है। तीसरा इनमें तीसरा इनमें वो पदार्थ है वो पदार्थ जो अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक है।
जैसे जैसे समुद्र में तेलों का रिसाव या या कुपोषण कुपोषण द्वारा जलाशय कुपोषण द्वारा जलाशय या जल निकायों में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि आदि से जलाशयों में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाना तथा तथा ये झीलों झीलों तथा तालाबों की सुंदरता और स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं तो नष्ट करते हैं। तो फिर इस प्रकार कि हमने जाना कि रोगजनक सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक होते हैं जो दूषित जल में पनपते हैं। अब ये दूषित जल कैसे होता है? दूषित जल औद्योगिक जल कारखानों से आने वाला रासायनिक तत्व या फिर घरों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ जो जल को दूषित कर देते हैं, जिसमें ये बैक्टीरिया, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक उगते हैं और फिर हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं जब हम इनका सेवन कर लेते हैं। दूसरा है कीटनाशक, शैवालनाशक या अन्य नाशक पदार्थ तथा उर्वरक का खेतों में पड़ना, जिसके माध्यम से वो जल में बहकर आ जाते हैं और जल में घुलकर उर्वरक जब जल में घुलते हैं तो वो कुपोषण का कारण बन जाते हैं, जबकि नाशक पदार्थ जलीय पादपों और जंतुओं के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार पदार्थ जो अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक होते हैं, जैसे कि समुद्र में तेलों का रिसाव या कुपोषण द्वारा जलाशय या जल निकायों में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होना, जिससे जलाशयों के या अन्य जल निकायों की ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और झीलों और तालाब की सुंदरता व स्वच्छ को ये नष्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।